इसके इस्तेमाल से गुलाब का प्लांट फूलों से भर जाता है। गुलाब यानी रोज प्लांट में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यही है कि गुलाब का प्लांट में ज्यादा से ज्यादा ब्रांच नहीं आते हैं। इससे भी बड़ा प्रॉब्लम यही आते हैं कि ब्रांच तो आ जाते हैं पर ब्रांच में कलियां यानी बर्ड्स नहीं आते हैं, प्लांट में फूल नहीं खिलता है। तो ये ऑर्गेनिक चीज का इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाता है, प्लांट में फूल खिलना स्टार्ट हो जाता है। ये ऑर्गेनिक चीज गुलाब यानी रोज प्लांट में एक ही साथ तीन काम करते हैं। सबसे पहला, ये ऑर्गेनिक चीज गुलाब का सॉइल में पीएच को मेंटेन करते हैं, यानी गुलाब का सॉइल को एसिडिक बना देते हैं, जिसके कारण में गुलाब का प्लांट में फूल खिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा फायदा ये देता है, गुलाब का सॉइल में फंगस नहीं लगने देता है, फंगस लगे तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है इसका इस्तेमाल से। तीसरा फायदा इससे क्या मिलता है, ये गुलाब का सॉइल में पोटाश यानी पोटाशियम फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, जो गुलाब प्लांट में फूल खिलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसका इस्तेमाल से अलग से पोटेशियम आप नहीं देंगे तभी भी गुलाब का प्लांट में कलियां बनते ही जाएगा। तो जब आपका रोज यानी गुलाब का प्लांट में इस तरीके से न्यू ब्रांच आ जाते हैं, पर प्लांट में फूल खिलने के जगह पे हर न्यू ब्रांच एकदम ब्लाइंड शूट में भर जाता है, इसका इस्तेमाल से प्लांट में प्रॉब्लम नहीं आता है, हर न्यू ब्रांच से फूल खिलना भी स्टार्ट हो जाता है। आपका प्लांट में ब्रांच नहीं आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, हर ब्रांच को थोड़ा थोड़ा आपको ट्रिमिंग कर देना है। ज़्यादा ट्रिम आप मत करिए, क्योंकि हाइब्रिड गुलाब में ज़्यादा ट्रिम आप करेंगे तो गुलाब कभी कभी ख़राब हो जाता है। देसी गुलाब में भी आप इस टाइम ज़्यादा प्रूनिंग मत करिए, थोड़ा थोड़ा 1 इंच की हाफ इंच तक प्लांट का हाइट के अकॉर्डिंग आपको ट्रिम कर देना है। जैसे हम ट्रिम करते हैं यानी छोटा सा कट लगाते हैं, उस जगह पे जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारा प्लांट में न्यू ग्रोथ आना चालू हो जाता है। ट्रिम करते ही आप देखेंगे कि नए नए फुटाव आना चालू हो गए हैं। साथ में इस फर्टिलाइज़र को आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है, तो नए नए जो फुटाव आ रहे हैं वहाँ पे जो नए नए ब्रांच निकलेगा तो उसके साथ कलियां भी आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास देसी गुलाब का प्लांट है कि आपके पास क्लाइंबिंग रोज है कि आपके पास हाइब्रिड गुलाब का प्लांट है, कोई भी गुलाब का प्लांट हो, आपको सीधा सीधा डायरेक्ट सनलाइट पे ही रखना है। खास करके इस टाइम फरवरी मार्च का महीना में गुलाब में लगना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट। इस टाइम सनलाइट ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इस टाइम का सनलाइट यानी धूप गुलाब के लिए फायदेमंद होता है। सिर्फ मई जून का गर्मी से गुलाब का प्लांट को आपको बचाना है, सेमी शेड एरिया पे आपको रख देना है। इस ऑर्गेनिक चीज को हर मंथ सिर्फ 2 ही बार आपको प्लांट में इस्तेमाल करना है। 10 से 12 इंच गमले में आपका प्लांट लगा हुआ है तो 1 से 1.5 स्पून तक आप प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हो। 15 दिन का गैप में दोबारा आपको प्लांट में इस्तेमाल करना है। ये चीज उपले यानी कंडे से भी बनता है और ये चीज चारकोल से भी बनता है, पर हमको लेना नहीं है, हमको लेना है वुड यानी लकड़ी से बना हुआ ये चीज। ये क्या है, ये है लकड़ी का राख। मेरा पिछले वीडियो में जब मैं वुड ऐश को प्लांट में इस्तेमाल करके आपको दिखाए थे तब मेरे पास कमेंट आया था कि इसको जो अगरबत्ती का राख है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या, उपले का जो राख होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या। तो इस तरीके से उपले से बना हुआ है, चारकोल से बना हुआ है, अगरबत्ती का जो राख है उससे भी जो राख बनते हैं, तो उसको इस्तेमाल से हमारा प्लांट में इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको वुड ऐश से मिलेगा। तो मैं आज बात कर रही हूँ वुड ऐश के बारे में, यानी लकड़ी का राख के बारे में। लकड़ी का राख ही आपको लेना है। अब आते हैं कि पूरा साल ही गुलाब का प्लांट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और सिर्फ फरवरी मार्च में ही आपको करना है। लकड़ी का राख को आप पूरे साल ही इस्तेमाल करिए, थोड़ा थोड़ा करके हर 15 डेज बाद आपको इस्तेमाल करना है। आपका प्लांट जैसे फंगस से भी बचा रहेगा। आपका प्लांट का जो सॉइल है इसको पीएच को मेंटेन करने के लिए यानी सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए और कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है। और पोटेशियम फर्टिलाइज़र आप अलग से नहीं देंगे तभी भी गुलाब का प्लांट में वुड ऐश यानी लकड़ी का राख के इस्तेमाल से आपका प्लांट में फूल खिलना कभी बंद नहीं होगा।
अब आते हैं लकड़ी का राख यानी वुड ऐश को आपको कहाँ से मिल सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एकदम इजीली अवेलेबल है, मैंने ऑनलाइन से भी मंगा के रखी हूँ। और आप फ्री में लेना चाहते हो तो जैसे सर्दी का मौसम में बोनफायर वगैरह होते रहते हैं तो वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज सामने ही हमारा आ रहे हैं होली का फेस्टिवल। होली का पहले दिन जो होलिका दमन होता है वहाँ से भी जो आग वगैरह जलाया जाता है वुड को इकट्ठा करके, वहाँ से भी आप वुड ऐश यानी लकड़ी का राख को एकदम फ्री में कलेक्ट कर सकते हो। गुलाब का प्लांट में वुड ऐश यानी लकड़ी का राख का इस्तेमाल करने के बाद आपको और कोई जैसे चाय पत्ती हो गए, कॉफ़ी पाउडर हो गए, इस तरीके से जो फर्टिलाइज़र सॉइल में अप्लाई हम करते हैं कि सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए, तो वुड ऐश अप्लाई करने के बाद इस तरीके से फर्टिलाइज़र आपको अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और ज़्यादा एसिडिक सॉइल भी रोज़ प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है, नुकसानी पहुँचाते हैं। और लकड़ी का राख यानी वुड ऐश जब भी आप प्लांट में रोज़ प्लांट में इस्तेमाल करेंगे, रोज़ प्लांट का सॉइल को अच्छे से आपको गुड़ाई कर लेना है। आपका गुलाब का प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है तभी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, गमले में भी आप वुड ऐश को इस्तेमाल कर सकते हो। पर प्लांट का जो मेन तना है, मेन ट्रंक है, उससे आपको 1 से 2 इंच का गैप रखते हुए चारों तरफ आपको वुड ऐश को इस्तेमाल कर लेना है। वुड ऐश के बारे में और एक दो बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब आप कोई रोज़ यानी गुलाब का प्लांट पॉटिंग कर रहे हो, कोई नया गुलाब लगा रहे हो, उस टाइम भी आप पॉटिंग सॉइल के साथ, पॉटिंग मिक्सचर के साथ वुड ऐश को आप मिक्स करके प्लांट में अप्लाई कर सकते हो, यानी पॉटिंग मिक्सचर के साथ मिक्स करके प्लांट लगा सकते हो। सेकेंड बात ये है कि जब आप प्लांट में कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र दे रहे हो, जैसे काउ मैन्योर दे रहे हो, वर्मी कंपोस्ट दे रहे हो, कोई भी कंपोस्ट दे रहे हो, उस टाइम भी वुड ऐश कंपोस्ट के साथ मिला के भी आप प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हो। पानी के साथ घोल के भी वुड ऐश को आप इस्तेमाल कर सकते हो। और कोई प्लांट में जैसे इस टाइम एफिड्स का अटैक ज़्यादा होता है, कोई प्लांट में आपका एफिड ज़्यादा लगे हुए हैं, तो पहले प्लांट को पानी से स्प्रे कर लीजिए, उसके बाद वुड ऐश को उसके ऊपर छिड़काव कर दीजिए, 1 दिन रहने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे उस प्लांट को शावरिंग कर देना है। तो इस तरीके से प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कीड़ा लगे तो वुड ऐश का इस्तेमाल से ही 1 चुटकियों में कीड़ा से आपका प्लांट दूर रह सकता है। वुड ऐश का इस्तेमाल से गुलाब का जो फूल है वो भी बड़े साइज का खिलना स्टार्ट हो जाता है और कलर भी बहुत ही निखर के आ जाता है। तो काफी जानकारी वुड ऐश के बारे में आपको दे दिया फ्रेंड्स, और आपको दिखाती हूँ कि वुड ऐश को किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, वुड ऐश का इस्तेमाल से पहले आपको अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह गुड़ाई कर लेती हूँ। तो गुड़ाई ऐसे रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। गुड़ाई करने से जो बैक्टीरिया लगते हैं मिट्टी पे वो भी खत्म हो जाता है। मिट्टी के अंदर यानी सॉइल मीडिया के अंदर एयरी हो जाता है, यानी हवा का आना जाना शुरू हो जाता है, जिसके कारण में रूट्स को ऑक्सीजन मिलता है और प्लांट अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। और गुलाब प्लांट के साथ साथ जैसे आप सीजन आने वाला है मोगरा का, गुड़हल का, गंधराज का, जास्मीन का, चमेली का, कोई भी ऐसे एसिडिक सॉइल पसंद होता है, ऐसे कोई प्लांट में ग्रोथ रुक गए हैं, कलियां आने में टाइम लग रहा है, न्यू लीव्स आने में टाइम लग रहा है, तो आप लकड़ी का राख यानी वुड ऐश को जरूर इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये जो वुड जलने के बाद भी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने जहाँ से लिया था एक बोरी में, मैंने छोटा से एक बोरी में मैंने इकट्ठा करके रखी हूँ। तो देखिए ये जो टुकड़ा आपको दिखा रही हूँ ये लकड़ी का टुकड़ा है और बाकी तो वुड ऐश है। देखिए मैं तोड़ने के लिए कोशिश कर रही हूँ पर टूट नहीं रहे हैं। तो ये जो टुकड़ा है, टुकड़ा भी आप प्लांट का सॉइल में ऐसे गाड़ सकते हो और ऊपर भी रख सकते हो। सूखे लकड़ी को जला के ये बनता है वुड ऐश। जब आप रोज प्लांट में वुड ऐश को इस्तेमाल करेंगे, आपको वुड ऐश को छानने का जरूरत नहीं है। मोटा मोटा हो कि छोटे छोटे कोई भी टुकड़ा रह जाए तो हमारा प्लांट के लिए अच्छा रहता है। उसको अलग मत करिए, इकट्ठे आप डालते रहिए। और जब आप रोज प्लांट के लिए कंपोस्टिंग का काम कर रहे हो, कंपोस्ट बना रहे हो, उस टाइम भी आप वुड ऐश कंपोस्ट बिन में ऐड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट बनता है।
अब देखिए किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। 1 से 1.5 स्पून आपको दे देना है सॉइल में। देखिए चारों तरफ जैसे मैं दे रही हूँ ऐसे किनारे बराबर आपको दे देना है। हर कोई प्लांट में जो जो प्लांट मैंने मेंशन किया है सारा प्लांट में आप इस तरीके से दे सकते हो। रोज़ प्लांट में आप बेझिझक दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। 1 हफ्ता आप वेट करिए इसका इस्तेमाल करने के बाद। उसके बाद देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आपका प्लांट में जैसे आप छोटा छोटा ब्रांच आप मेरे प्लांट में भी देख रहे हो, छोटा छोटा ब्रांच में भर गए हैं। इसके बाद कलियां भी देखने को मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर ही आप देख पाएंगे कि कलियां डेवलप भी हो गए हैं और आपको दिखाई भी दे रहे हैं। पर गुलाब का प्लांट में वुड ऐश का इस्तेमाल करने के साथ साथ आपका जो डेली बेसिस रूटीन है रोज़ प्लांट के साथ उसको आपको फॉलो करना ही करना है। उसके साथ एडिशनली आपको वुड ऐश का इस्तेमाल करना है। अब आपको वुड ऐश को मिट्टी के साथ मिला देना है। उसके बाद जिस प्लांट में पानी का रिक्वायरमेंट है यानी मिट्टी सूख गए है उसी प्लांट में आप पानी डाल दीजिए, और जिसका मिट्टी अभी तक सूखे नहीं है गीली है उसमें आप छोड़ दीजिए। जब मिट्टी सूखेगा उसमें पानी डाल दीजिए। तो वुड ऐश हमारा रोज़ यानी गुलाब का प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है। एकदम ऑर्गेनिक तरीके का एकदम फ्री का चीज़ है। वुड ऐश हमारा प्लांट में अच्छे से फूल खिलाने मदद करते हैं, प्लांट का सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। तो वुड ऐश यानी लकड़ी का राख के बारे में आपको और कोई जानकारी आप चाहते हो तो आप ज़रूर मेरे को पूछ सकते हो। आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करा करिए, और मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।